रमजान मुबारक इस्लामी साल का वह बरकतों वाला और महान महीना है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी खास रहमतों, बरकतों और मगफिरत के लिए चुना है। यही वह महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ और इसी वजह से इसकी शान तमाम महीनों से बुलंद है। इस महीने की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इसमें रोजा फर्ज किया गया, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद होता है कि या ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि यह सब्र, तकवा, बर्दाश्त, अच्छे अखलाकों और अपने नफ्स को काबू में रखने की अमली तालीम है। रमजान का महीना आते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। इससे अंदाजा होता है कि यह महीना अल्लाह की रहमतों के नुज़ुल का खास वक्त है। इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, यानी शब कद्र, जिसके बारे में कुरान मजीद में पूरी सूरत नाजिल हुई। इस रात में इबादत करना 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। रमजान में नफल इबादत का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। यह महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। रोजेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह के नजदीक कस्तूरी से भी ज्यादा पसंदीदा है। रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। रमजान हमदर्दी और गमख्वारी का महीना है, क्योंकि इंसान जब खुद भूख और प्यास बर्दाश्त करता है तो उसे गरीबों और मोहताजों का एहसास होता है। इसीलिए इस महीने में सदका और खैरात की बहुत ज्यादा तरगीब दी गई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में सबसे ज्यादा सखावत फरमाते थे। रमजान में तरावीह की नमाज का एहतिमाम किया जाता है, जो सुन्नत मुअक्कदा है। इसमें पूरा कुरान सुनने और सुनाने की सादत हासिल होती है। यह महीना दुआ की कबूलियत का महीना है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं करीब हूँ, पुकारने वाले की पुकार को कबूल करता हूँ। जब वह मुझे पुकारता है, रोजा इंसान के अंदर तकवा पैदा करता है, क्योंकि वह तन्हाई में भी खाने पीने से रुक जाता है। हालांकि कोई इंसान उसे नहीं देख रहा होता, मगर वह जानता है कि उसका रब उसे देख रहा है। यही एहसास ईमान को मजबूत बनाता है। रमजान नफ्स की इस्लाह और रूह की पाकीज़गी का जरिया है। इस महीने में मुसलमान झूठ, गीबत, लड़ाई झगड़े और हर बुराई से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर कोई शख्स रोजा रख कर भी बुराई ना छोड़े तो अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं। रमजान इत्तेहाद और उखुव्वत का पैगाम भी देता है, क्योंकि दुनिया भर के मुसलमान एक ही महीने में रोजा रखते और एक ही वक्त में इफ्तार करते हैं। यह मंजर उम्मत की वहदत की खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। सहरी में बरकत है और इफ्तार में जल्दी करना सुन्नत है। इस महीने में उम्रा करने का सवाब हज के बराबर बताया गया है। ज़कात की अदायगी का खास एहतिमाम किया जाता है, ताकि समाज में माशी संतुलन कायम हो। रमजान इंसान को नज्म ज़ब्त सिखाता है, क्योंकि वह मुकर्रर वक़्त पर सहरी करता और मुकर्रर वक़्त पर इफ्तार करता है। कुरान की तिलावत का खास एहतिमाम किया जाता है, क्योंकि यह कुरान का महीना है। इस महीने में दिल नरम होते हैं, आंखें नम होती हैं और बंदा अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर तौबा करता है। अल्लाह ताला की रहमत इतनी वसीअ है कि वह इस महीने में बेशुमार लोगों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। रमजान अपने साथ मगफिरत के मौके लेकर आता है। जो शख्स ईमान और एहतिसाब के साथ रोजा रखता है, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यह महीना अपने अंदर इस्लाह नफ्स, इस्लाह माशरा और इस्लाह उम्मत का मुकम्मल प्रोग्राम रखता है। भूख इंसान के घमंड को तोड़ती है और उसे आजिज़ी सिखाती है। रोजा दिल को साफ करता और रूह को मजबूत बनाता है। इफ्तार के वक्त की दुआ रद्द नहीं की जाती, फरिश्ते रोजेदार के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हर रोज इफ्तार के वक्त लोगों को जहन्नम से आजाद करता है। रमजान का पहला अशरा रहमत, दूसरा मगफिरत और तीसरा जहन्नम से निजात का है। इस महीने में एतिकाफ की सुन्नत भी अदा की जाती है, जिसमें बंदा दुनिया से कट कर सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। यह महीना हमें याद दिलाता है कि जिंदगी अस्थाई है और असली कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। रमजान में किए गए नेक अमाल का असर पूरे साल पर पड़ता है। जो शख्स इस महीने में अपनी इस्लाह कर लेता है, वह बाकी साल भी नेकी पर कायम रहता है। यह महीना हमें शुक्रगुजारी सिखाता है, क्योंकि जब हम भूख प्यास महसूस करते हैं तो हमें अल्लाह की दी हुई नेमतों की कद्र होती है। रमजान का हर लम्हा कीमती है।
इसमें एक एक सांस इबादत बन सकती है। अगर नीयत खालिस हो, यह महीना कुरान से ताल्लुक मजबूत करने, नमाज की पाबंदी करने, अखलाक को संवारने और दिल को पाक करने का बेहतरीन मौका है। खुश नसीब हैं वे लोग जो इस महीने की कदर करते और इसे गुनाहों से पाक गुजारने की कोशिश करते हैं। रमजान दरअसल तरबियत का महीना है जो हमें साल भर के लिए नेकी की राह पर चलने का सबक देता है। अगर हम रमजान को सही मायनों में समझ लें और उसकी रूह को अपना लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। हमारे घरों में सुकून, हमारे समाज में मोहब्बत और हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो सकती है। यही रमजान की असली फजीलत है कि यह बंदे को उसके रब के करीब कर देता है और उसे याद दिलाता है कि कामयाबी सिर्फ उसी की इताअत में है। बस हमें चाहिए कि इस मुबारक महीने की कदर करें, ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, कुरान पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, सदका दें, जरूरतमंदों की मदद करें और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें ताकि हम भी उन खुश नसीबों में शामिल हो जाएं जिनके लिए रमजान मगफिरत, रहमत और निजात का पैगाम लेकर आता है।